और ये यूपी के बाद रुख करते हैं दिल्ली का, जहां से चलती है केंद्र की सत्ता। 2019 का चुनाव एनडीए प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में लड़ेगा। इसका फैसला कल जो एक अहम बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें एनडीए के घटक दल शामिल थे, 33 दलों ने इस पर सहमति जताई। इसके साथ ही इस बैठक में न सिर्फ 5 राज्यों में जो जबरदस्त जीत बीजेपी ने हासिल की उस पर वाहवाही मिली, बल्कि 3 साल के शानदार काम के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी गई। पिछले महीने जब बीजेपी ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत दर्ज की थी, तभी ये साफ हो चुका था कि देश की सियासत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूर दूर तक चुनौती देने वाला नेता नहीं है। हमारे विरोधी भी अगर स्पिरिट से देखते हैं तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि आजादी के बाद के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर श्री नरेंद्र मोदी आज देश के सामने उभरे हैं। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के ठीक महीने भर बाद जब दिल्ली में एनडीए के 33 दलों के नेता मिले, तो बैठक पर बीजेपी की कामयाबी का खुमार छाया रहा। बीजेपी और सहयोगी दलों ने 2019 के लोकसभा चुनाव की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपने का फैसला सुना दिया। गौर करने वाली बात यह है कि सहयोगी दल शिवसेना पीएम मोदी पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ती। बावजूद इसके प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया। एनडीए के इस प्रस्ताव से 2013 के घटनाक्रम की यादें ताजा हो गईं, जब मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाने से वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी नाखुश थे। जेडीयू ने भी एनडीए से खुद को अलग कर लिया था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी बीजेपी ही नहीं, एनडीए के निर्विवाद नेता हैं। उनकी अगुवाई में एनडीए एक के बाद एक सूबे फतह कर रही है। 3 वर्षों में बेदाग एक ईमानदार सरकार मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में चली है, और इसी का कारण है कि देश में एक के बाद एक चुनाव आज भी एनडीए जीतती चली जा रही है। 2014 से जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, 10 राज्यों में बीजेपी और सहयोगी दलों की सरकार बन चुकी है। इनमें शामिल हैं महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। खास बात यह है कि केंद्र में मोदी की ताजपोशी के बाद न सिर्फ बीजेपी और सहयोगी दलों का चुनावी प्रदर्शन बेहतर हुआ, बल्कि एनडीए का कुनबा भी बढ़ा है। चाहे जम्मू कश्मीर में पीडीपी का साथ हो या फिर उत्तर प्रदेश में अपना दल और सुहेल देव समाज पार्टी का साथ। गोवा का ही उदाहरण देखिए। कांग्रेस से कम सीटें होने के बावजूद बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही, क्योंकि गोवा फॉरवर्ड पार्टी और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने बीजेपी के साथ ही जुड़ने का फैसला लिया। कई छोटे छोटे दल इसमें शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के भी इस चुनाव में कम से कम 3-4 छोटे दल ऐसे थे जिनका इस बड़ी जीत में अपने प्रकार से योगदान था, और इसलिए एनडीए का समूह, एनडीए की टोली अपने आप में काफी बड़ी हुई है। जाहिर है 4 साल के भीतर मोदी अपने काम और करिश्मे के बूते आलोचकों की जुबान पूरी तरह बंद कर चुके हैं। उसी का नतीजा है कि 2019 के लिए उनके नेतृत्व पर मोहर। घटक दलों ने तो फैसला सुना दिया है। 2 साल बाद इस पर जनादेश की मुहर बाकी है। दिल्ली से रीमा परशर के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक वायरल वीडियो। ये वीडियो यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट का है, जहां एक यात्री को बुरी तरह मार पीट कर विमान से घसीटकर बाहर निकाला जा रहा है। दरअसल विमान कंपनी ने ओवर बुकिंग कर ली, जिसके बाद यात्री को जबरदस्ती बाहर निकाला गया। ये विमान शिकागो से लोवेले की तरफ उड़ान भरने वाला था। वीडियो वायरल होने के बाद यूनाइटेड एयरलाइंस के सीआईए को माफी मांगनी पड़ी।